हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी के बारे में। तो अगर आप भी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की समरी खोज रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा समरी। ठीक है, ये समरी आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा और सारी जो है चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी समझ में भी आएगी। हमने सेंटेंस को इतना ज़्यादा सजा के लिखा हुआ है कि आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बहुत ही कम समय में समझ में आएगी और आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है कि आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की समरी भी वहां पर पूछा जाए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर की समरी देखेंगे। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जानते होंगे, इनके जो राइटर हैं महात्मा गांधी हैं। ये एक ऐसे है, निबंध है, जिसमें उन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, किस तरह से हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अच्छी है और महात्मा गांधी ने किस प्रकार हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो है पश्चिमी सभ्यता के साथ तुलना किया है। तो इन सभी जो है चीज़ों के बारे में हम इस समरी में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेस्ट चैप्टर है क्योंकि हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही ठीक है अच्छी सभ्यता और संस्कृति है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है ये जो संस्कृति और सभ्यता ये आखिर है क्या। तो देखिए, ये किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कंट्री के लिए जो है एक स्टेट जो है डेवलपमेंट का कार्य करता है। जहाँ की सभ्यता, जहाँ की संस्कृति जितनी अच्छी होगी, वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ का जो कंट्री है, वो उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड जो है सोशल इकोनॉमिक। तो हर एक क्षेत्र को डेवलप करने के लिए एक सही सभ्यता, सही जो है सही संस्कृति होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में जो है वर्णन किया है। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार से और देशों से अलग है और बहुत अच्छी है, ये बात महात्मा गांधी ने कहा है। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं वो हमारी भारतीय सभ्यता जो है भारत के लोगों को या फिर हमारी भारत की सभ्यता को कहते हैं कि आज भी जो है ये लोग उसी स्टेट पर है, ये लोग कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें जो है ऐसी सभ्यता और संस्कृति नहीं चाहिए जिसमें हमें जो है प्लेजर फील ना हो, जिसमें हमें खुशी नहीं मिले। ठीक है, जिसमें सिर्फ हम पैसों के पीछे भागे और हमें जो है खुशी जो है मिले ही नहीं। तो ऐसी सभ्यता और संस्कृति हमें नहीं चाहिए और हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसी दूसरे सभ्यता और संस्कृति से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो बहुत ही मोस्ट विटल है। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारी जो ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका समरी हम सबसे पहले देखते हैं। तो 4 पैराग्राफ में हमने इसको डिवाइड किया है। पैराग्राफ वाइज हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम थोड़ा इसे याद करने में आसानी आती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पैराग्राफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे इज राइटिंग बाय महात्मा गांधी। यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है एक उल्लेखनीय निबंध है महात्मा गांधी द्वारा जो है लिखा हुआ। किसके बारे में? तो इस चैप्टर में जो है महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में उसने उल्लेख किया इस निबंध में। He is popularly known as बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वे बापू के रूप में जो है लोकप्रिय जाने जाते थे और वो जो है राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते थे। He was more of a spiritual leader than a politician। यानी कि वह जो है पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी कि आध्यात्मिक नेता थे। वो राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। अब दूसरा पैराग्राफ, गांधी जी हैज ब्यूटीफुली narrated the sound foundation of Indian civilization in this essay। यानी कि गांधी जी जो है इस ऐसे में बहुत ही खूबसूरती से हमारे सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो है
वर्णन किया है, इसके बारे में जो है जो साउंड फाउंडेशन है इस सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन की, उसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से जो है इसमें वर्णन किया है। He had compared Indian civilization with Western civilization, और जो है इसमें वह जो है भारतीय सभ्यता का जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर यानी तुलना किया है। He says that modern civilization teaches the lesson of materiality while Indian civilization teaches that simple living and high thinking, यानी कि वह कहते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो हमें जो है लेसन ऑफ मेटेरियलिटी यानी मेटेरियलिटी यानी वस्तुवाद भौतिकवाद की जो है पाठ पढ़ाता है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये महात्मा गांधी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है हमें भौतिकवाद का पाठ पढ़ाता है, ठीक है। वाइल जबकि वाइल इंडियन सिविलाइजेशन टीच दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जबकि हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है ये जो है हमें क्या सिखाती है? सिंपल लिविंग, साधारण जीवन यापन करना, सादा जीवन जीना, उसके बाद है हाई थिंकिंग और ऊंचे विचार, अच्छे विचार, ठीक है। ये हमारी सभ्यता सिखाती है हमें। आवर एंसेस्टर्स फॉलोड प्रिंसिपल, ठीक है, आवर एंसेस्टर्स फॉलोड द प्रिंसिपल एंड लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, और हमारे जो एंसेस्टर थे यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो इन सिद्धांतों को फॉलो करके खुश रहते थे अपने लाइफ में। लिव अ लाइफ, हैप्पी लाइफ, अपने लाइफ में खुश रहते थे, खुशी जीवन यापन करते थे वो लोग। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी एंड दैट इज व्हाई दे वेर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी जो है पैसों के पीछे नहीं भागते थे, इसलिए वो हमेशा संतुष्ट रहते थे, जो है दे वेर सेटिस्फाइड, इसलिए वो लोग संतुष्ट रहते थे, ये कहते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद इन मॉडर्न सिविलाइजेशन पीपल हैव बिकम्स ग्रीडी, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो है लोग लालची हो चुके हैं, ये कहते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, यानी गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये एक बेचैन पक्षी की तरह है, यानी कि ये एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है, इसे जितना मिलता है वो उतना ही पाना चाहता है, ठीक है। इसलिए कहता है कि द मोर इट गेट द मोर इट वांट, इसको जितना मिलता है वो उतना ही पाना चाहता है, ठीक है। और स्टिल इट्स रिमेन अनसेटिस्फाइड, और ये हमेशा क्या करता है कि ये असंतुष्ट रहता है। अगला पैराग्राफ, थस वी कैन से दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट विटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल जो है सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो जो है लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ जो है ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो है लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग करती है, ठीक है। सो इंडियन सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, यानी कि कहते हैं कि भारतीय सभ्यता से दुनिया को सीखने की जरूरत है, सीखना चाहिए उसे, ठीक है। उसके बाद therefore we don't need to follow the western civilization, we don't need follow, ये कहते हैं क्या? गांधी जी कहते हैं कि we don't need to follow the western civilization, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो गांव में रहना पसंद करते हैं। गांव में रहना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो नगरों में या फिर शहरों में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो है रॉबर्स होते हैं, जो है रॉबर्स होते हैं, थीव्स होते हैं, जो कि गरीबों को लूटते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो जो है अब विलेजेस में ही रहना पसंद करते हैं, तो ये कहते हैं। और तो इस चैप्टर में जो है महात्मा गांधी ने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के बारे में जो है कहा है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। और इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। और जिस प्रकार आज हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को देखा है, उसी तरह से हम आने वाले समय में हर एक चैप्टर का समरी देखेंगे और उन चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने आपको जो है समझाया है वो आपको समझ में आया होगा कि महात्मा गांधी हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या विचार है, क्या उसने जो है इस निबंध में उल्लेख किया है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, आपको समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसकी बगल की घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।